कदम कदम पे अल्लाह का साथ चाहिए। मेरे अजीज़ों, अगर वो अपना साथ छोड़ दे तो आँख की बाल आँख पल पल के नहीं झपक सकता। अगर मेरे अजीज़ों वो अपना साथ छोड़ दे तो अंदर जो सांस गया बाहर नहीं आ सकता। अगर वो अपनी मदद छोड़ दे तो पैर काम करना छोड़ देंगे, हाथ काम करना छोड़ देंगे, पूरे का पूरा वजूद काम करना छोड़ देगा। और बंदे क्या क्या मैंने नेमतें तुझे नहीं अता फरमाई। सुबह फजर के वक्त से उठा इस वक्त तक का तू कोई शुमारा नहीं कर सकता। कितना मैंने तुझे खिलाया, कितना तुझे पिलाया। और बंदे आधा लीटर पानी की बोतल लेने के लिए तेरी जेब से पैसे निकले, घूंट घूंट करके पिएगा। हाय पैसे का पानी मैंने नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए, हत्ता के पैर पे पानी डालने के लिए मैंने तुझे इतना पानी दे दिया, एहसान नहीं जतलाया। मेरे बंदे तूने गरम मांगा, खाना गरम दिया, तूने ठंडा मांगा, मैंने ठंडा दिया, तूने बेलज्जत वाली चीज़ों में लज्जत मांगी, मैंने लज्जत अता फरमा दी। मेरा बंदा मैं कपड़े ना देता, मैं देखता तेरे नंगपन को कौन ढक सकता। मेरे बंदे मैं तुझे रहने के लिए मकान न देता, देखता तुझे कौन नीली छत वाला नीली छत का साया देता। मेरे बंदे सारी चीज़ें तेरे से तेरे को अता की, सारी चीज़ें तुझे दी, लेकिन मेरे बंदे कभी तेरे पे एहसान ना जतलाया। औलाद बिन मांगे दे दी, बीवी की घर की खुशियाँ मैंने तुझे बिन मांगे अता फरमा दी, तेरी जेब में मैंने पैसे भी अता फरमा दिए, ज़रूरत तेरी बाद में हुई चीज़ें पहले मुहैया कर दी, उन ज़रूरतों के पूरा करने का मैंने सामान पहले दे दिया। लेकिन मेरे बड़े बंदे माँ की कोख से लेकर कब्र तक कभी मैंने इतनी चीज़ें दी, कभी मैंने तेरे पे एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह अकबर। मेरे बंदे जिंदों की तो बात ही नहीं करता, मरने के बाद देख मेरा एहसान तेरे पे क्या है। अल्लाह अकबर। घर के अंदर कोई पालतू जानवर ले 25-30 हज़ार का तोता लेके आएगा, कोई मैना लेके आएगा, घर के अंदर बकरी भैंस गाय रखेगा। मेरे बंदे अगर वो मर जाए पाँव में रस्सी डालकर गधा गाड़ी वाले को बुलाकर अल्लाह अकबर उसे घर से बाहर लेकर कचरे के ढेर पे फेंक देगा। अगर यही मामला मैं तेरे साथ कर देता, तेरे बुरा सा से कहता इसे उठाओ कचरे के ढेर पे फेंकाओ, और बंदे दुनिया वालों के सामने तेरी औकात जाहिर हो जाती। देख मेरा करम तू जिंदा हो के तस्लीम नहीं करता, मरने के बाद मेरा करम क्या तस्लीम करेगा। और मेरे बंदे जब तेरा मरने का ऐलान हुआ, इज़ा माता अब्दा, जब तू फौत हुआ, जामिया मस्जिद हरी मक्की में ऐलान हो गया, फला हजरात एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाए, फला फला का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा इतने बजे पढ़ी जाएगी, फलाने कब्रिस्तान में लेके जाएगा। और अल्लाह अकबर। जब मैंने बंदे तुझे गुस्ल दिलवा दिया, अल्लाह गनी ठंडे पानी से भी दिलवा सकता था। क्या हो रहा है, जून जुलाई की गर्मी में तेरे गुस्ल के लिए गर्म पानी तैयार किया जा रहा है। मैंने कहा इसके वजूद पे ठंडा पानी ना डालना। फरिश्ते ने जब आके इसका मन का तोड़ा था, इसकी रगों को तोड़ा था, इसका अंग अंग टूट गया था। मेरे बंदो ठंडे पानी डालोगे इसे तकलीफ होगी। देख मैं मरने के बाद तेरा कितना ख्याल कर रहा हूँ, वो तेरे वजूद पे गर्म पानी डलवा रहा हूँ, ठंडा पानी नहीं डालने दे रहा। ये तो तेरी बदबख्ती थी, मोटरसाइकिल पर चलते चलते जहाँ तेरा दिल कर गया तूने गाड़ी रोक दी, जहाँ तेरा दिल कर गया ना तूने बहन की शर्म की, ना बेटी की शर्म की, ना माँ दादी की शर्म की, पतलून उतार के खड़े होके पेशाब करने लग गया। ये तो मरने के बाद मेरा फजल देख। मैंने गुस्ल देने वाले को कहा जब तक तू वुजू ना करे इस मैयत को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं। फिर मैंने मट्टी के डले 3, 5, 7 कह दिए, मेरे हबीबा अपनी शरीयत में ऐलान कर दे इसकी पोटी और पेशाब की जगह को अच्छी तरह मट्टी के डलों से साफ कर दो, इसे पाक साफ करके मेरे पास भेजो, फिर पानी से इस्तिंजा करवाओ। बंदे मैंने तेरे हाथ धुलवाए, रुई के फाय से मैंने तेरे मुंह की कुल्ली कराई। या अल्लाह इसने तो सुबह नाश्ते के वक्त भी मुंह ना धोया, 5 वक्त की अजान सुन के इसने कभी वुजू ना किया। इलाही अब कब्र में आ रहा है, इसे वुजू क्यों करवाया जा रहा है? फरमाया दुनिया के अंदर गंदी
तहजीब में, गंदे माहौल में रहकर गाली गलोच इसकी जुबान पे आती थी। अब कब्र में इसका वास्ता मेरे से पड़ेगा। कब्र में आते इससे यूं नहीं पूछा जाएगा क्या लेके आया, बल्कि इससे पूछा जाएगा मन रब्बू का। तो इसके मुंह को पाक कर दो ताकि मेरा नाम लेते तकलीफ ना हो। उधर फरिश्ता कहे मन रब्बू का, ये अपने ईमान की ताकत से गवाही दे दे रब्बी अल्लाह। फिर मेरा बंदा देख, मैंने तेरा नाक भी साफ करवाया, इतनी सफाई सुथराई से जिस तरह दूल्हा जाके तैयार होता है, मैंने कब्र के दूल्हे को मैंने तैयार करवाया। और मेरे बंदे पता ये सारा प्रोटोकॉल मैं तुझे क्यों दे रहा हूँ, ज़रा आगे चल। मेरे बंदे मैंने तेरा मुंह धुलवाया, मैंने तेरे बाजू हाथ धुलवाए, फिर मैंने तेरे सर का मसा करवाया, तेरे कानों के अंदर रुई के फाय डलवा के कान भी साफ करवाए, तेरे पाँव भी साफ करवाए, फिर तेरे पे अच्छी तरह पानी डलवा कर फिर मेरे बंदे तेरा वजूद साफ कर दिया। फिर मेरे बंदे जाओ, जो तेरे अज़ा सजदे की जगह पे लगते थे, हाथ की हथेलियाँ, पेशानी, नाक की नोक, तेरे घुटने, तेरे पैर के पंजे, मैंने कहा खबरदार कफन नहीं पहनाना, यहाँ कफूर मल दो ताकि लोगों को उठाते हुए तकलीफ ना हो, कहीं से जिस्म फूट पड़े, गुनाहों की बदबू ना है। ओ बंदे, तेरा रब मरने के बाद इतना ख्याल करता है, तो अज़ान के बाद अपने रब का ख्याल क्यों नहीं करता है? अपनी मर्जी में लाल पहनता रहा, पीला पहनता रहा, काले जोड़े पहनता रहा। मैंने कहा नहीं नहीं, कब्र में आ रहा है, अब इसकी पसंद नहीं चलेगी, मेरी पसंद चलेगी। इसे ज़रा सफ़ेद जोड़ा पहनाओ, जैसे हाजी एहराम बांध के हज की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ आता है, आज इसे जोड़ा पहनाओ, आज मेरी तरफ आ रहा है। फिर खबरदार इसको बोरी में बांध के फेंकना नहीं, एजाजी तौर पर इसको चार चार कंधों पे उठा के लाओ। या अल्लाह मुझे आगे चलने की इजाज़त है, इमाम साहब आगे नहीं चल सकता, अब्दुल बासित आगे नहीं चल सकता, मौली हम्माद साहब आगे नहीं चल सकता, कारी साहब आगे नहीं चल सकता। बाप होगा उसे भी पीछे चलना पड़ेगा, बेटा होगा उसे भी पीछे चलना पड़ेगा। ये मरने वाले का एजाज़ है, पीर साहब को भी पीछे चलना पड़ेगा। अत्ता के काबे का इमाम भी क्यों ना आ जाए, उसे भी मैयत के पीछे चलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। लोग आ रहे हैं, गाड़ियां रुक रही हैं, मोटरसाइकिल रुक रहे हैं, सफ़े बनाइए जी। सफ़े बनाने से पहले पहले ऐलान हो रहा है, आओ जिसने चेहरा देखना है देख लो। दिखाते कराची में, बोलो तो सही, आओ जिसने चेहरा देखना है देख लो। हर कोई अपना पराया गैर चेहरा देख रहा है। बहुत अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना नूरानी चेहरा है, नूर बरस रहा है, भी नूर बरस रहा है। देखो मुस्कुरा रहा है जैसे सो रहा हो, ऐसे कहते हैं। कोई गाली तो नहीं देता, कोई बुरा तो नहीं कहता, कोई यूं तो नहीं कहता गुंडा लग रहा है, कहता है कोई बदमाश, चोर, बोलो बोलो उचक्का, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। इधर यहाँ पड़ा है, उधर अल्लाह के सामने खड़ा है, उलमा इकराम बैठे। इज़ा माता अब्दा, जब किसी बंदे का इंतकाल होता है, अल्लाह उसे अपने सामने खड़ा करता है। वल्लाहु यालमु शर्रम मिन्हु, ओए मुझे पता है नामा अमाल तो अपना कितना गंदा करके आया, कदम कदम पे बदी करके आया, ना किसी की बहन छोड़ी, ना माँ छोड़ी, ना बेटी छोड़ी। सुबह मोटरसाइकिल पे निकला करता था, सारा दिन नेकी वाला फरिश्ता नेकी लिखने के लिए तेरा इंतज़ार करता रहता था। कितनी अजानों की आवाज़, कितनी कराची की मस्जिदों की अजानों की आवाज़ तेरे कान में पड़ी। थानेदार बुलाए, सर के बल चल के जाए, मैं बुला रहा था तुझे, किसी जगह भी किसी मस्जिद में रुकने की तौफीक क्यों नहीं हुई? फजर की नमाज में मेरा नुमाइंदा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह के बुलाता रहा। स्कूल के लिए उठते हो, नौकरी के लिए उठते हो, मुलाजमत के लिए उठते हो, अल्लाह के लिए क्यों नहीं उठते? इसका मतलब है जिस्म मजबूत है, ईमान मजबूत कोई नहीं।
एहलिया ने कराची, मुझे जिम्मेदारी से बतलाओ, जो ईमान आपको मुझे फजर में उठा के खुदा के घर में नहीं ला सकता, वो ईमान तुझे मुझे कब्र के हिसाब से कैसे बचाएगा? बगैर कफन के कब्र में चले गए, मामला बच जाएगा। अगर कफन लट्ठे का मिल गया, कब्र आपको सोसाइटी में 1.5 लाख रुपए की मिल गई। अगर ईमान ना गया, खुदा की कसम कब्र में जिस्म बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है क्या क्या करतूत तू करके आया। सूद का बाजार गर्म था, जहाँ जाके खड़ा हुआ, गरीब को देख कर तूने यूं करके असला ताना, उसकी हलाल की कमाई को ले आया। तूने अपने घर का चूल्हा जलाया, गरीब के घर का चूल्हा बुझा दिया। अगर मेरे महबूब ने मुझे रोका ना होता, अगर मुझे दुआ करके मुझे मना न किया होता, राजी ना किया होता, महबूब रोने वाला चेहरा ना मुझे दिखाता, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं उसी वक्त जमीन को फाड़ कर तुझे अंदर दफना देता। कोई काम तो करके आता कि मेरे सामने खड़ा होकर सुरखुरू होता। ना बाप राजी, ना माँ राजी, ना बीवी राजी। कुरान के साए में जिसे लेके आया, जब चाहे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जब कहा कुत्ती कह दिया, रंडी कंजरी भौंकने वाली कह दिया, जब चाहे तलाक तलाक कह दिया, जब चाहे बिस्तर पे लेके आ गया। और ये कोई मजाक था? मेरे नबी की शरीयत थी जिसकी तू धजियां उड़ा के आ गया। तुझे पता ही नहीं था तेरे मुंह से क्या जुमला निकला। तूने अपनी बीवी को तलाक दे दी, खुदा का अर्श हिलने लग गया। या तो शादी ना करो, या तो शादी ना करो, वगरना मेरे भाई इसे निभाना सीखो। थोड़ी दो, इसे निभाना सीखो। मर्द और औरत एक गाड़ी के 2 पहिए। जहाँ गाड़ी अनबैलेंस हुई, मेरे अजीजों, जिस तरह कराची का कोई रोड 1-2 के अलावा कोई रोड मुझे नहीं मिला कि इन इलाकों में रोड साफ सुथरा हो। जिस तरह तुम अपनी मोटरसाइकिल बचा बचा के चलते हो, जिस तरह कार बचा के चलते हो, जिंदगी के रास्ते पे अपनी शादी की नेमत, अपनी बीवी की नेमत, अपनी अल्लाह की नेमत और शादी की खुशियां, अज़वाजी जिंदगी की क्यों बचा के नहीं चलते? माँ ने कह दिया तलाक, भाई ने कह दिया तलाक, बीवी तेरी है, तेरे भाई की नहीं, बीवी तेरी बहन की नहीं। जब तक शादी करने के बाद जिसको फूलों की सेज पर लाल जोड़े में बिठा के रख रखा है, उसके ऐबों का जब तक दिल के अंदर कब्रिस्तान नहीं बनाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, तलाक के होगी, तेरा भी मुंह काला होगा, तेरी बीवी का भी मुंह काला होगा। कितनी बड़ी बेगैरती की बात है। दोस्तों में बैठ के कह रहे हैं मेरी बीवी का यार अल्लाह ही हाफिज है, बीवी बदचलन है, बीवी जुबान दराज है। खबरदार, जब से घर की बातें, कमरे के अंधेरे बंद कमरे की बातें बाहर रोडों पे यारों की जुबान पर आने लगी, उलमाए किराम फरमाते हैं ये मर्द औरत नहीं रहे, गधी गधा बन गए। ये अज़वाजी जिंदगी तो परवरदिगार आलम का ऐसा तोहफा था। इस तोहफे के बगैर जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अधूरे थे। जन्नत के अंदर कौन सी नेमत नहीं थी, लेकिन खुदा की तोहफा औरत नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम को यह नेमत अता की गई। ए आदम, अपनी तन्हाई को दूर कर। जनाब आदम अलैहिस्सलाम बीवी अम्मा हव्वा जान के करीब हुए। माँ ने अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लिया, आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, अम्मा ने हाथ खींच लिया। या अल्लाह, ये कैसी तन्हाई, ये कैसी करामतदारी है, ना दिखाती है, ना हाथ लगाने देती है, ना चेहरा दिखाती है। फरमाया आदम आखिरी नबी आएगा, उस नबी की उस शरीयत के अंदर निकाह रख दूंगा, उस निकाह के होने पर हक महर मुकर्रर करूंगा। आज उस हक महर की इब्तदा तेरे से कर रहा हूं। इलाही सोने का हक महर दूं, चांदी के कंगन का हक महर दूं, कड़ों का हक महर दूं। फरमाया जहां खड़ा है, जिस नबी का तज़किरा सुना कोई नहीं, जिसे देखा कोई नहीं, उस नबी पर यहाँ खड़ा होकर 3 मरतबा दुरूद पढ़ना तेरा काम है, तेरी तरफ से हक महर अदा कर देना मेरा काम है।
इज़ा मात आबदा, कोई तो चंगा करतूत लेके आता। तेरी जिंदगी की मैंने सारी रातें देखी, ओए जालिम, एक भी तहज्जुद का सजदा नहीं। मैंने तेरे जिंदगी के दिन रात की इबादत देखी, एक भी सलात तस्बीह नहीं। आओ मेरे साथ पंजाब के इलाके गोजरे में चलो, हजरत रायपुरी का फैज़ याफ्ता सूफी दीन मोहम्मद मौजूद है। 90 साल की उम्र है, रोज़ाना 5 मरतबा सलात तस्बीह पढ़ता है। खुदा की कसम, अल्लाह अकबर। उनका बेटा कह रहा था अल्लाह झूठ से बचाए, मैंने देखा कोई नहीं। का मौलाना अब्बा को अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम दे दिया, रात तहज्जुद का वक़्त होता है, हमने कई मरतबा जिन्नात को मुसल्ला बिछाते देखा है। कभी कभी मैं भी हज़रत दीन मोहम्मद साहब की मैं कभी ज़ियारत के लिए चला जाता हूँ। अल्लाह अकबर, फरमाया 25,000 मरतबा इसमें आज़म नफ़ी अस्वात पढ़ता है और तकरीबन 12,000 मरतबा रोज़ाना काली कमली वाले पर दुरूद शरीफ पढ़ता है। सॉफ्टवेयर में नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन वाले नज़र आएंगे, तुम्हें कंप्यूटर के अंदर तुम्हें इम्तहानों में आला पोजीशन वाले नज़र आएंगे। मुझे कोई घर दिखाओ खुदा के वास्ते, ओ किस घर के अंदर कोई बच्चा कोई जवान हो जिसने अल्लाह के दरबार में आला पोजीशन ली हो। ख़त्म कुरान के मौका पर मैं जामिया शरफिया के उस्ताद मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब के यहाँ गया। इकरा रोज़ातुल अत्फ़ाल वाले कमरे के अंदर, हालांकि बेहतरीन सोफ़े सेट थे, मुझे एक कमरे में ला के बिठा दिया। हज़रत यहाँ बैठो, मैंने कहा नीचे बैठा नहीं जाता। कहने लगा मौलाना अगर मैं जगह बता दूँ तेरा उठने को दिल नहीं करेगा। मैंने कहा मियाँ क्या बात है? कहा मौलाना बच्ची ने मैट्रिक का इम्तहान दिया, लाहौर के कॉलेज में दाखिला लिया, आके कहने लगी अब्बा पूरे कॉलेज के अंदर मैं ही बुरके वाली नज़र आई, अब्बा मैं बुरका नहीं पहनूंगी। हर एक हवा की बेटी ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं जामिया शरफिया का उस्ताद अब्दुल लतीफ़, कहने लगे मैं दिल पकड़ के बैठ गया। रात को मियाँ बीवी बच्ची के पास गए, मैंने टोपी अपने हाथ में रख ली, मेरी बीवी ने दुपट्टा हाथ में रख लिया। मैंने कहा बच्ची या दुनिया की रोशन ख्याली बचा ले या बाप की पगड़ी बचा ले। मौलाना जब बच्ची रोई तो उसने घर वालों को रुलाया, घर की दरो दीवार को रुलाया। कह लगी अब्बा आज के बाद इंशाअल्लाह तुझे तो चेहरा नजर आएगा, आज के बाद मेरे रिश्तेदार को भी मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा। मौलाना वो दिल, आज का दिन अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने अपनी बच्ची को कभी रात को सोते ही नहीं देखा। हम छुप छुप के देखते हैं, अब तो सोई होगी, अब तो सोई होगी। अल्लाह अकबर, मैंने कभी बच्ची को सोते नहीं देखा। कुरान पढ़ते रोज़ा रखते तो देखा, तस्बीह ज़िक्र अज़कार करते देखा, सोते नहीं देखा। मौलाना ये कमरा, एक दिन मैं सो रहा था, ख्वाब में मैंने देखा इस कमरे का दरवाज़ा खुला, सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इस जगह आके बैठ गए। कहने लगे अब्दुल लतीफ़ तेरे घर में मेरा दिया हुआ तोहफा पर्दा मौजूद है, इसलिए मेरा तेरे घर में आने को जी कर रहा है। कहाँ मैं ये नबी का तोहफा तलाश करूं? शादी हुई, दोस्त ने सहेली ने क्लॉक दिया, कोई ऐसा शो पीस दिया, बिस्तर पे के साथ बेड के साथ सजा के रखा है। जो कमली वाले ने तोहफा दिया, जिस तोहफे के साए में तेरे बाप ने तुझे रुखसत किया, मुझे ईमानदारी से बता कभी वो तोहफा गले से लगाया? कोई तो चंगा काम करके अल्लाह के दरबार में आते। कभी तो बताओ रात को बिस्तर पे लेटे हो, दिल मुतमईन हो, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे दिल के मैं अमाल करके सोया, कोई सुन्नत नहीं छूटी, कोई मुस्ताहब अमल नहीं छूटा, कोई फ़र्ज नहीं छूटा। मेरे अजीज़ों, कोई दिल तो ऐसा होता कि सुकून से बिस्तर पे नींद आती, आँख खुलने से पहले काली कमली वाले का दीदार नसीब हो जाता।
जितनी फेसबुक है, जितने मैसेज है, रात को पढ़ के करके सोएंगे। और रात वाले नबी ने जो अमाल बताए, मुझे ईमानदारी से बताओ वो कौन करेगा? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। एक दिन सफ़र से आए, 300 मरतबा रह गया, 700 पढ़ा, आँख लग गई। ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। फरमाया नूरुद्दीन जंगी उठ जा, 300 मरतबा बाकी रह गया, मोहम्मद रोज़े में इंतज़ार कर रहा है। इज़ा माता अब्दा, जब किसी बंदे का इंतकाल होता है, अल्लाह अपने सामने खड़ा होता करता है। फरमाया तुझे देखता हूँ गुस्सा आ रहा है, लेकिन तेरी मैयत पड़ी हुई, हर कोई देख के कह रहा है वयक़ूलुन्नासु फ़ीही खैरा वयक़ूलुन्नासु फ़ीही खैरा। तेरे बंदों को देखता हूँ फूल झड़ रहे हैं, कह रहे बड़ा चंगा, बड़ा सोना, बड़ा बीबा, बड़ा प्यारा, नूर बरस रहा है। जा बल्ले, मुझे पता है तू गुनाहगार है, मेरे बंदों को नहीं पता, ही पता तो गुनाहगार है। जा, मेरे बंदों ने तेरे बारे में जो ज़मीन पर गुमान किया, अर्श बरी पर मैंने वही फैसला कर दिया। मेरे बंदों ने तुझे ज़मीन पे अच्छा कहा, मैंने तुझे अर्श बरी पे अच्छा कह दिया। जो रब इतनी बात नहीं मोड़ता मेरे अजीज़ों, 5 वक्त उसका पैगाम आया, उस रब की आपने मैंने क्यों मोड़ दी? गाड़ी की सर्विस के लिए वर्कशॉप में जाते हो और मेरे अजीज़ों अपने दिल की सर्विस के लिए, लगता है ईमान वाले वाल इसके कमज़ोर हो गए, ईमान वाले खाने कमज़ोर हो गए, इबादत का शौक़ चला गया, ज़िक्र अज़कार की फ़िक्र तड़प चली गई। जाओ इसे किसी वर्कशॉप में लेके जाओ। इसकी वर्कशॉप कौन सी? व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। इसकी वर्कशॉप कौन सी? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसकी वर्कशॉप कौन सी? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जाओ, जब दिल कमज़ोर होए, इसके वालों के अंदर कचरा फंस जाए, इसके वालों के अंदर खून मेरे अजीज़ों नहूसत का, कुदूरत का, शैतानियत का जम जाए, जाओ किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठ जाया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह वाले माल नहीं देखते, अल्लाह वाले दिल देखा करते हैं। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे। पाक व हिंद बर्रे सगीर के अंदर उस जैसा खतीब किसी माई ने जना ही कोई नहीं। कुरान मिंबर पे बैठ के पढ़ा करते थे, उठने से पहले कई कई सिख कलमा पढ़ लिया करते थे। एक दिन मिंबर पर तशरीफ़ लाए, एक बच्चे को लोग स्टेज से नीचे उतार रहे थे। अमीर शरीयत की तरफ देख कर रोने लग गया। कहा बाबा, का क्या हुआ? कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, लोग पढ़ने नहीं देते। कहा अताउल्लाह के होते हुए कौन है जो तुझे कुरान पढ़ने से रोके? उठाया, अपनी जगह बिठाया, उसने पढ़ के सुनाया। जब कुरान पाक पढ़ के फारिग हो गया, शाह जी ने कहा मज़ा बड़ा आया पुत्र, और मैं तेनू सुनावा? उन्होंने कहा जी। फरमाया बस तू मेरे सामने बैठ, अब मैं तेरी जगह बैठूंगा। उलमाए किराम ने फरमाया, अमीर शरीयत अताउल्लाह ने सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू कर दी। फजर की अजान हुई, सूरह यूसुफ मुकम्मल हुई। उस हाल में से 500 सिख खड़े हो गए। कहा अताउल्लाह शाह बुखारी, तुझे स्टेज से नीचे नहीं उतरने देंगे, तेरे कुरान ने दिलों को मरोड़ के रख दिया, तेरी तिलावत ने दिल से कुफर और शिरक का जंग उतार के रख दिया। स्टेज से बाद में नीचे उतरना, गुरु नानक का कंगन उतारना हमारा काम है, हुसैन के नाने का कलमा पढ़ा देना तेरा काम है। गरीबी सी मुफ्ती मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन रायविंड वाले फैसलाबाद के मुफ्ती थे। उनको पता लगा अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आजकल घर के हालात पतले हैं, जैसे उलमाए किराम के होते हैं। गरीब से बेचारे, कोई पंजाब से तुम्हारे कराची में आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ, ट्यूशने पढ़ा रहे हैं, आज ना आना, अम्मी के यहाँ जा रहे हैं, आज ना आना, नानों के घर जा रहे हैं,
ये बेचारा अच्छा जी मौलवी साहब आप सही नहीं पढ़ाते, अच्छा जी मौलवी साहब ये जोड़ा है, अब्बू फौत हुए थे पहन के दुआ करना, अच्छा जी। कभी ये ना नहीं करता, उसे पता पीछे 6 बच्चे छोड़ के आया हूँ, फाको मर रहे हैं, जब तक कराची वालों की गालियाँ नहीं सुनूंगा हाँ जी तो मुझे जब चाह मार दिया, जब चाह इनका ख्याल किया करो। बड़े बड़े पसमानदा इलाकों से यहाँ के बैठे हैं पख्तून हजरात, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बाल बच्चों को छोड़ के बैठे हैं। तुम इनके घर की हालत नहीं देखते, पर्दा फटा हुआ, दरवाज़ा टूटा हुआ, मस्जिद 2-2 करोड़ रुपए की बनी और मौलवी साहब के घर की छत नहीं। इंतज़ामिया को अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा कि नहीं, खुदा की कसम पूछेगा। 4 आदमी मिलके कोने के अंदर बैठ गए, लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, मुझे यहाँ की इंतज़ामिया का पता नहीं और खुदा की कसम मैं किसी के कहने पे बात ही नहीं करता। ये आसमान से अल्लाह मेरे दिल पे उतार रहा है, अल्लाह फिर बोलने की तौफीक दे रहा है। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, मैंने कहा जब दाढ़ी मूंड बैठ के शेखुल हदीस का फैसला करने लग जाए समझ लो क़यामत आ गई है। कम से कम ओ खुदा के वास्ते मस्जिद के नमाजियों इंतजामिया में उस आदमी को तो लो जिसके चेहरे पर हुजूर की सुन्नत हो। मजाक कर रहे हो अल्लाह के दील के साथ। मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के मुअज्जिन को, मस्जिद के कारी को ये अल्लाह के नुमाइंदे 16वें ग्रेड का अफसरजान क्यों नहीं देता, 19वें ग्रेड का अफसर क्यों नहीं देता, वजीर आला क्यों नहीं देता, गवर्नर सिंध क्यों नहीं देता? ये कौन दे रहा है? तेरे मरने वालों के कपड़े पहन के अजान दे रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, किसी को मकान दे दिया, किसी को दुकान दे दी, किसी को कराची की चेयरमैनी दे दी, इन कुरान पढ़ने वालों को कमली वाले का मिंबर दे दिया, कमली वाले का मुसल्ला दे दिया। नाराज ना होना, नाराज तो नहीं भाई, आप लोगों की मेहनत होती है तो हमारे घरों के खर्चे चलते हैं। हमारे दिल से दुआ ही निकलती है, हम आप लोगों को दे क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। दुआ के अलावा क्या दे? यह आपकी मेहनत है कि आपकी तनख्वाह उसमें से आप अल्लाह के नाम पर बड़ी खुशी से देते हो, तब हमारे घर का सर्कट अल्लाह चलाते। एक निज़ाम जुड़ा हुआ है, ना हम आपसे अलहदा ना आप हमारे से अलहदा, आपस में हमारा ताल्लुक। 20 साल इमामत की, 30 साल की। मौलवी साहब अब आपकी आवाज़ आप पढ़ते हुए खांसते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं ना वो इतराज़ करते हैं। मौलवी साहब ऐसा कीजिए कि आपको इजाफी जो है वजीफ़ा दिया जाएगा, खिताबत कोई उसके दिल से पूछो। इलाके के काउंसलर का कुर्सी छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, कुरान पढ़ने वाले का नबी के मिंबर को छोड़ने को दिल करता है? हमें आवाज़ के मज़े आ गए, हमें यह नहीं पता कि बैठने वाला किस दर्द दिल से बैठ के अल्लाह का पैगाम सुना रहा है। मुस्तहकम कीजिए, इनको इतना मजबूत कर दीजिए कि कुरान के इदारों की तरफ देखने की किसी की जुर्रत ना हो, मसाजिद की तरफ मैली आंख करने की किसी की जुर्रत ना हो। अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा मर्द कलंदर मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, एक दिन पता लगा आज अमीर शरीयत के घर में गुड़ चीनी कोई नहीं थी, आज उन्होंने चाय में नमक डाल के पिया है। किसी हाकिम के आगे हाथ नहीं फैलाया। सितारा टेक्सटाइल मिल्स वाले फैसलाबाद के बड़े मशहूर हैं रईस और बड़े दीनदार, उसके मालिक को मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी के घर के हालात बड़े अजीब हैं। वो हजरत के साथ गाड़ी में चल दिए कि हजरत से मुलाकात करवाऊंगा, हजरत के घर के हालात देखकर उसका दिल नरम होगा, देगा। बता मैंने पहले दिया था। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के तुलबा के साथ बैठे बातें कर रहे थे, बातें आपस में। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन जिनका सन 2000 से पहले रायविंड के मिंबर पर मगरिब की नमाज के बाद बयान होता था, बड़ा ही अल्लाह वाला मर्द है। कराची भी इज्तिमा में आते थे, बड़े वक़्त के मुफ्ती थे और हाजी अब्दुल वहाब ये आपस में बड़ी जोड़ी थी। मुफ्ती साहब एक दिन कहने लगे, अब्दुल वहाब साहब का नाम सुना है आप हजरात ने? कौन था? अल्लाह अकबर, दाई तौहीद सुन्ना, अल्लाह, मर्द कलंदर था। कहने लगे, अब्दुल वहाब क्या बात है, मैं भी तेरे साथ बैठा होता हूँ, जो भी आता है चिल्ले वाला, 4 महीने वाला, कराची वाला, पख्तून बलोचिस्तान जो भी आता है, सबसे बढ़ के हाजी साहब तेरे से मुसाफा बाद में, ना आप शेखुल हदीस हो, ना हाफिज़ हो, ना कारी कुरान हो, आपसे मुसाफा पहले हमारे से बाद में। बात क्या है? हाजी साहब हंस दिए, कहने लगे वक़्त आएगा फिर बताऊंगा। कुछ दिन के बाद कराची का इज्तिमा आ गया। मुफ्ती साहब फरमाते जिस गाड़ी में हाजी साहब, उसी गाड़ी में मैं।
हमारी तश्कील होगी हाजी साहब के साथ। जब कराची इज्तिमा से फारिग होकर जब वापस गए तो रास्ते में फैसलाबाद आया। हाजी साहब का घर था बूरे वाला, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का घर था फैसलाबाद। तो कहने लगे, मैं पीछे बैठा था, मैं आगे हुआ, कंधे पे सर रख के कहा, हाजी साहब घर आ गया है, अगर इजाज़त हो तो एक रात रुक के आ जाऊं। हाजी साहब यूं ताली मार के हंसे हंसे, क्या रुक जाओ। जब फैसलाबाद शहर आया, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन उतरे, हज़रत ने गाड़ी का शीशा खोला, मुसाफा हुआ, हाथ पकड़ लिया, कि वो बात याद है ना कि लोग तेरे से मुसाफा पहले करते हैं हमारे से बाद में, आज उसका जवाब तो लेता जा। कि वो क्या? कि अल्लाह के रास्ते में तू भी निकला, अल्लाह के रास्ते में मैं भी निकला। जब से तू निकला तेरा घर कभी कभार आ जाता है, अब्दुल वहाब जब से निकला उसका घर कभी कभार भी नहीं आता है, उसका घर आता ही नहीं है। तो ये मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, हम गए सारा टैक्स। मैंने कहा हजरत ये बहुत बड़ी मिल के मालिक हैं। हजरत यूं देखा, हंसे, पेट कमर के साथ लगा हुआ, चेहरे पर भूख के आसार, नकाहत तबीयत में इतनी कमजोरी, हाथ भी नहीं उठाया जा रहा, पता नहीं कितने दिन का भूखा, जो चाय में नमक डाल के पिए उसे दूध कहाँ मुयस्सर होता। ये लोग थे जो सहाबा से बिछड़ा हुआ काफिला था, जिन्होंने सहाबा का तर्ज जिंदगी देखना हो, इन उलमा इकराम को देख लो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नबी के मेहमान मदरसे के तुलबा इकराम से बातें कर रहे हैं। मुफ्ती साहब आगे बढ़े, हजरत जी ये सितारा टेक्सटाइल मिल वाले हैं, इनके करीब हो। अमीर शरीयत की आंखों में आंसू आ गए, फिर मुतवज्जे नहीं हुए, गैर मुतवज्जी का इजहार किया, तुलबा इकराम के साथ बातें करने लग गए। मुफ्ती साहब कहने लगे, मैं करीब हुआ, अमीर शरीयत इतनी मुश्किल से इसको लेके आया, आप जरा इससे मुलाकात तो करें, हाल अहवाल इसकी तरफ तवज्जो करें, क्या पता क्या करके जाए। अमीर शरीयत ने यूं करके देखा, अपनी जुल्फों को लहराया और कह लगे, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन या मिल वाले ना लेके आया कर, या दिल वाले लेके आया कर। ये दिल वालों की महफिल है, मिल वालों की महफिल कोई नहीं। ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, ऐसे लोग भी दुनिया से चले जाएंगे जो अल्लाह का कुरान जुबान से सुनाते थे, आँख से उनकी नूर बरसता था, देखने वाला उस वक्त तक नहीं उठता था जब तक नबी का गुलाम होने का वादा नहीं कर लेता था। कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ज़िंदगी नहीं कभी अल्लाह इसके मफ़हूम पर गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाएंगे। ये भी नबी की सीरत है। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, कराची के गयूर मुसलमानों को यतीम दरवाजे पर आके खड़ा हो जाए, हो सके तो तन का कपड़े भी दे देना। मेरे अजीज़ों, आज वो यतीम हुआ, कोई पता नहीं कल किसका यतीम हो के किसके दरवाजे पे चला जाए। वअम्मस्साइल फ़ला तनहर, कोई कहे अल्लाह के नाम पे दे, यूँ ना कहना ढकोसले मार रहा है, यूँ ना कहना अपनी सेहत दे खट्टा कट्टा है, तू कमा, फमा तेरी मर्जी है, देना दे दे, नहीं तो कह जाओ अल्लाह तेरा भला करे। तेरे मुंह से कहे अल्लाह भला करे, अगर तेरे मुंह से निकल गया उसका भला हो जाएगा। तूने उसे कोसा, उसे धक्का दिया, उसने कह दिया अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तो तेरा बेड़ा गर्क होने में शक कोई नहीं। वअम्मस्साइल फ़ला तनहर, दिल मानने दे वरना अल्लाह भला करे। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, खुदा ने माल दिया, अल्लाह ने औलाद दी, माँ बाप की नेमत दी, भाई बहन दिए, मकान दिया, गाड़ी दी, साइकिल दी, कार दी, और मेरे बंदे उसका खा के गीत किसी और के ना गा, खा भी उसी का, गीत भी उसी के गा। फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, 24 घंटे उसकी नेमतों से फ़ायदा उठा, 5 मरतबा सजदा करके शुक्र करके जाया कर। उसके आगे हाजिर होकर उसे कहा कर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। सजदे से सर उठा के देख, तेरी किस्मत के फैसले ना कर दे तो खुदा कैसा। कुछ मशूरे की मशूरा करके जाऊंगा,
जन्नत बड़ी आसान है। एक जन्नत मस्जिद के लाउड स्पीकर पर कभी कभी आबादियों में, सेक्टरों में 10 रुपए दे जन्नत में घर बनाइए, 5 रुपए दीजिए जन्नत में घर बनाइए, 50 रुपए देते जाओ जन्नत में घर बनाते जाओ। खुदाए पाक की कसम, अगर जन्नत इतनी आसान होती बिलाल अंगारों पे क्यों लेटा? जन्नत इतनी सस्ती थी तो हुसैन करबला के मैदान में नेज़े की नोक पे क्यों चढ़ गया? जन्नत इतनी सस्ती थी ज़नीरा का चमड़ा क्यों दौड़ा? जन्नत इतनी सस्ती थी तो सुमैया के टुकड़े क्यों हो गए? फरमाया जन्नत 10 रुपए से नहीं मिलती। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। जब तक माल जान हथेली पर रख के ला के ना रख दोगे, परवरदिगार आलम खुश होकर तुम्हारी तरफ देखने को भी तैयार नहीं। माल भी अल्लाह का, जान भी अल्लाह की, औलाद भी खुदा की नेमत, बीवी बच्चे खुदा की नेमत, कारोबार नौकरी खुदा की नेमत, इज्जत खुदा की नेमत, बहार खुदा की नेमत। उनसे पूछ जिनके पास आंख नहीं, उनसे पूछ जिनके पास कान नहीं, उनसे पूछ जिनके पास पाँव नहीं, उनसे पूछ जिनके पास हाथ नहीं, उनसे पूछ जिनके पास वजूद कोई नहीं। और मेरे अजीज़म सारी चीज़ें अल्लाह ने बिन मांगे दे दी, तो तुझे शुक्र भी उसी का उसी तरह करना चाहिए। शुक्र ज़मीन पे ऐसा कर के अर्श अज़ीम पर तेरे शुक्र पर खुदा फरिश्तों पे फ़ख्र करने लग जाए। आज सारा मजमा मेरे साथ मिलकर यक ज़ुबान यकसू होकर कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। बुलंद आवाज़ से, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दिए जी, या अल्लाह मेरी तौबा। मैं हाथ खड़े नहीं कराता, और हाथ खड़ा हो दिल आपका ना खड़ा हो तो क्या फ़ायदा? दिल को इरादे के लिए खड़ा करो। 5 वक़्त की नमाज का है तमाम, दिल को खड़ा करके कोई इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ, जमात के साथ, तकबीर उला के साथ 5 वक़्त की नमाज, साल में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत, मालदारों पे हज फ़र्ज़, ज़कात फ़र्ज़ है। मेरे अजीज़, ये इस्लाम के 5 अरकान पूरे करके जा, और इन अरकान की छत तले ज़िंदगी गुजार के जा। अखलाक, किरदार, दयानतदारी, भाईचारगी, अखुवत, मसावत, टूटे दिलों को दौड़ के जा, रोते हुए को हंसा के जा। मरना तेरा काम है, जन्नत के दरवाजे तक छोड़ देना खुदा की रहमत का काम है। करेंगे सारी कोशिश भाई। आखिर में अब्दुल बासित साहब, मौलाना हम्माद साहब, कारी साहब, तमाम हजरात, तमाम जामे मस्जिद हाजा का शुक्रिया अदा करके जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम अर्जेंट रखा गया, मुझे तो शेड्यूल में मौलाना उमर अब्बासी साहब ने 2 प्रोग्राम दिए थे, एक जुमे की रात का, एक हफ्ते की रात का। यहाँ के पता लगा कि 2 दिन में आपके 10 प्रोग्राम हैं, तो रात मेरी तबीयत भी गड़बड़ हो गई। अल्लाह भला करे साउंड वाले का। मैंने कहा गला ना साथ, बहुत प्यारा साउंड, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो आप हजरात से अर्ज़ करके जाऊँगा, अल्लाह के दीन और दीनदारों के साथ वाबस्तगी यकीनी बनाइए। आपकी मस्जिद में गश्त होता है भाई, जमातें भी आती जाती हैं, जमात वालों से कौन कौन प्यार करता है भाई? हाथ खड़ा करके। इज्तिमा में भी जाते हो भाई, बरेलवी हो अपनी जगह, अहले सुन्नत हो अपनी जगह, देवबंदी अपनी जगह। अल्लाह की इज्जत की कसम, क़यामत के दिन मुझे यहाँ से पकड़ना और मेरे मुँह पर चपेड़े मारते अल्लाह के दरबार में ले जाना। ये काम ना देवबंदियों का, ना बरेलवियों का, ना अहले हदीसों का, ये काम तो नबियों का है। जिसे नबी से मोहब्बत है, नबी वाले काम की निस्बत लेके जाओ, इंशाअल्लाह मोहब्बत का क़यामत के दिन शफाअत की सूरत के अंदर जवाब मिलेगा। कराची इज्तिमा 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। 31 यकम 2 को मेरे ख्याल से 2 को दुआ होगी, 2 को इंशाअल्लाह फरवरी में दुआ होगी, फरवरी में दुआ होगी। तो सारे जाओगे भाई, यकीनी बनाओगे। अल्लाह पाक आपकी शमूलियत को यकीन बनाए, और वो फ़िज़ा जो इस वक्त कुफ़र की मजबूत हो चुकी है, अल्लाह नक़्ल व हरकत से उस फ़िज़ा को तोड़े। अल्लाह इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ के ज़रा अपनी ज़ुबानों को नूर से मुअत्तर कर लीजिए। कमा बारक तआला या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह करीम इस बाबरकत महफिल को अल्लाह जो कहा है, जो सुना है, अल्लाह समेत कबूल फरमा ले। अल्लाह भाई अब्दुल बासित, काजी हम्माद साहब, अल्लाह ये कितना नूरानी चमकता हुआ या अल्लाह चेहरा और सफ़ेद सुन्नत रसूल है। अल्लाह करीम, तूने तो खुद ही अपने नबी से कहा कि बच्चे हाथ उठाए मैं उनकी दुआ को रद्द नहीं करता, सफ़ेद दाढ़ी वाला हाथ उठाए मैं दुआ रद्द नहीं करता। या अल्लाह माँ हाथ उठाए, बाप हाथ उठाए, उस्ताद मजलूम हाथ उठाए, अल्लाह तो रद्द नहीं करता। ए अल्लाह, ये तेरे सामने तेरे नबी का उम्मती तेरा बंदा बैठा है,
अल्लाह इसका चेहरा बतला रहा है, तू राज़ी है। या अल्लाह इसकी सफ़ेद दाढ़ी की रंगत बतला रही है। और अल्लाह इतने सारे बैठे हैं और नौजवान बैठे हैं, एक नौजवान कह दे अल्लाह माफ़ कर दे, मशरिक़ से मगरिब तक जितने कब्रिस्तान है, मैंने सुना है उलमा इकराम से, अल्लाह सबका अज़ाब कब्र माफ़ कर देता है। या तो कितने नौजवानों ने कहा या अल्लाह तौबा। और हमें पता है अल्लाह हमारे करतूत अंदर से कितने गंदे हैं, लेकिन अल्लाह तू तो साफ़ है और पाक है, हमें अंदर से भी अच्छा कर दे और बाहर से भी अच्छा कर दे। अल्लाह ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जावें। ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम कर दे। ए अल्लाह खुसूसी तवज्जो फरमा दे। मेरे अल्लाह तो ऐसा राज़ी हो फिर कभी हमसे नाराज़ ना होना। ए अल्लाह गैरत ईमानी नसीब फरमा दे, तकवा परहेज़गारी नसीब फरमा दे, हमारी बच्चियों का पर्दा अता फरमा दे, खोया हुआ मकाम दे दे, हमारे बीमारों को अल्लाह सेहत दे दे। जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हुए, भाई अवैस साहब की नानी, भाई सलमान की वालदा मोहतरमा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए क्या कहना चाहते थे, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह बिमारियाँ तेरी नेमत है और शिफाएँ भी तेरी नेमत है। तेरे बंदे इस काबिल कार नेमत को बर्दाश्त कर सकें। ऐ अल्लाह बीमारी वाली नेमत को शिफा वाली नेमत में तब्दील फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह बेमकान जो किराए के मकानों में तनख्वाहें छोड़ी हैं किराए ज़्यादा, ऐ अल्लाह छोटा हो या बड़ा इज़्ज़त वाला हलाल पैसों का अपना घर अता फरमा दीजिए, अपना रोज़गार अपना कारोबार अता फरमा दीजिए। हमारे बच्चों को दुनिया में भी इज़्ज़त दे और आखिरत की भी इज़्ज़त दिलवा दे, और हम सबको कब्र वाली ज़िंदगी में कामयाब कर दे। मरने से पहले आखिरी सांसों में कामयाबी का परवाना नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह मौत अल्लाह दुख वाली ना देना, तड़प तड़पा के ना मारना। अल्लाह पहले दुनिया ने थोड़ा तड़पाया कि मौत के वक़्त अल्लाह तू तड़पाएगा। अल्लाह करम फरमा दे, करम फरमा दे, दुनिया की ज़िंदगी में भी सुख दे दे, औलाद का, कारोबार का, बीवी बच्चों का। अल्लाह घर की खुशियाँ अता फरमा दे। मौत आए अल्लाह किसी को पता भी ना लगे और कलमा पढ़ते हुए दुनिया से चले जाए। अल्लाह अगर बेटियाँ दी है तो मरने से पहले पहले उनकी डोली उठवा देना। अल्लाह मरने से पहले पहले रुखसत करवा देना। मरने के बाद हमने बड़ों सी बच्चियों को रुलते देखा है। अल्लाह बच्चे हैं, अल्लाह मरने से पहले पहले अल्लाह उन्हें किसी काम पे लगवा देना। अल्लाह इज्जत वाली जगह पे लगवा देना, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कर देना। अल्लाह जिनके चले गए अल्लाह उनकी औलाद नस्ल की हिफाजत फरमा, जिनके मौजूद हैं अल्लाह उन्हें बिखरने से बचा ले। मौला उमर अब्बासी साहब, काजी हम्मास साहब, ए अल्लाह भाई अब्दुल बासित साहब, ए अल्लाह इनकी उम्रों में भाई इफ्तिखार साहब अमल में ज़िंदगी में जो यहाँ लाने का ज़रिया बने, अल्लाह इनकी अमल ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा दे और अपने रास्ते की धूल नसीब फरमा दे। हमारे पाकिस्तान को खुशहाल कर दे। चाइना, कश्मीर, फ़लस्तीन के जितने मुसलमान अल्लाह रहम फरमा दे। अल्लाह उन्हें उन मुल्कों में आज़ादी नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।